हेलो जी, सत श्री अकाल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लॉग में ओट्स के आटे से बना हुआ हेल्दी येट टेस्टी यम्मी यम्मी वाला केक। तो बने रहें ब्लॉग के एंड तक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को। वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक। सत श्री अकाल, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल में। और मैंने दिन में ही कपड़े चेंज कर लिए हैं। बाहर धूप बहुत है, आपको मैं दिखाऊं ना, पीछे बहुत धूप है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। हरित्वी की बस आ गई। वैसे तो आजकल हरित्वी को ज्योति ही लेती है। एक्चुअली मेरे को ना रोज़ फीवर हो जाता है। जो मेरी मेडिसिन का क्राइटेरिया यही है कि मुझे फीवर अंदर से बाहर निकलता है। तो अभी भी फीवर हो गया और बहुत बुरी हालत थी, तो मैंने सूट उतार के फटाफट से गरम गरम कपड़े डाले हैं। हरित्वी आ गई है। मैं बनाने वाली हूँ आज रफ एंड टफ सा केक, और जिसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ ओट्स का आटा। मैदा नहीं यूज़ करूँगी, ओट्स का आटा यूज़ करूँगी। पहले मैं हरित्वी को वेलकम कर लूँ, हाय हेलो कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ओट्स के आटे का केक बनेगा आज। सो गाइज़, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये मैंने सेम साइज़ की कटोरी ली है जिससे मैं हर चीज़ को मेज़र करूँगी। और मैंने 3/4 कप इसमें लिया है दूध। सिंपल टेम्परेचर पे बाहर रखा हुआ दूध। इसमें हम डालेंगे एक जो खाने वाला चम्मच होता है ना, उतना हम सिरका डालेंगे। इसमें ये यूज़ करेंगे हम, इसमें दही या लस्सी या अकेला दूध यूज़ नहीं करेंगे। दही और उनसे भी बहुत अच्छा केक बनता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इस वाले दूध और सिरका को मिक्स करके जो मैंने केक बनाया वो ज़्यादा अच्छा रहा। तो हम इसे 10 मिनट के लिए जो है इस तरह से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। और थोड़ा सा बटर मैंने लिया है, उस बटर को हम कर लेंगे मेल्ट। और मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर लिया है। अगर आपके पास प्लेन बटर है तो आप थोड़ा सा ना उसमें नमक ज़रूर ऐड करें। तो मैंने इसको मेल्ट करके अच्छे से विस्क कर लिया था कि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जितनी आपकी चीनी होगी ना रिक्वायरमेंट, उतना ही आपका जो है वो मक्खन या कोई भी तेल जो आप डाल रहे हो वो होना चाहिए। और चीनी कितनी ली है हमने, जितना भी आटा लेना है, जिस भी आटे का आपने केक बनाना है, मैदे का बनाना है या किसका भी। तो मैंने 1 कटोरी जो है वो लेना है ओट्स का आटा, तो 1 कटोरी मैंने चीनी ली। जब मैंने मिक्स किया तो मुझे जो मक्खन है ना वो कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है गाइज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो वो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरह से, और बचा हुआ दूध भी मैंने अच्छे से जो है वो डाल दिया है। ठीक है, तो इन सबको हमने आपस में अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। ज़्यादा देर विस्क कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ी सी फ्लफीनेस यहाँ पे आ जाती है, लेकिन मैं नहीं कर पाती। पता ही है यार मेरी तबीयत कैसी है, मेरे तो मोढे पहले ही दुखन लग जाने जे मैं इन्नू कोट लिया। तो यहाँ पे अब हमारा अगला प्रोसीजर जो होगा, मैंने छन्नी ले ली है, इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी ओट्स का आटा। तो ये बहुत ही टेस्टी केक बनाता है और हेल्दी रहता है। ऐसा होता है ना कि मैदा इतना ज़्यादा हमें लगता है कि प्रॉब्लम करेगा बच्चे को, तो मैंने सोचा कि चलो ओट्स के आटे का बना के देखती हूँ। तो अगर आपके पास ओट्स का आटा अवेलेबल नहीं है, सिंपल ओट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके उसको अच्छे से बारीक पीस के उसका आटा बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच जो है ना वो ले लिया है बेकिंग पाउडर का, और थोड़ा आधा चम्मच मैंने ले लिया है यहाँ पे बेकिंग सोडा का। जो भी सूखी चीज़ें अब आपको डालनी है, अब आप इस स्टेज पे डालोगे। और उसके बाद मेरा फ्लेवर जो है वो चॉकलेट वाला रहने वाला है, तो मैंने यहाँ पे कोकोआ पाउडर डाला है तकरीबन आधी कटोरी, क्योंकि हरित्वी को ना रिच चॉकलेट टेस्ट पसंद है, इसलिए मैंने कोकोआ पाउडर जो है वो ज़्यादा डाला है। आपको जैसा टेस्ट पसंद है आप वैसा डाल सकते हो। वनीला वाला भी बना सकते हो, बनाना डाल के, केला डाल के भी आप बना सकते हो, लेकिन हरित्वी को चॉकलेट वाला पसंद है। नेक्स्ट टाइम ना मैं आपके साथ जो है वो बनाना केक की रेसिपी शेयर करूंगी। तो हमें कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करके जो है इसको मिक्स करना है। इस तरह से जो मैंने घुमा के बताया आपको, इस तरह से नहीं घुमाना, आपको एक बार घुमा के सेंटर में से इस तरह से ऐसे कट करते जाना है। फिर केक बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी बन के इस तरह से घुमाओगे ना तो केक जो है वो ख़राब होता है, अच्छे से फ्लफ़ीनेस उसमें नहीं आती। इस तरह घुमाना है, ठीक है। तो देखिए कलर इतना अच्छा है ना। एक टाइम था मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मेरे पास कुछ वॉलनट पड़े हैं, तो मैंने उनको हल्का बेलन से जो है वो क्रश कर लिया है, क्योंकि ये मैं डालने वाली हूँ इसमें। और मेरा इस केक को बनाने में एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि अगर हम इस मेथड से ब्राउनी बनाएंगे ना तो वो माशाअल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं ओट्स की ना जो है वो ब्राउनी
आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं उसमें खड़े ओट्स डालूंगी, उसका टेस्ट वाओ वेरी गुड, बहुत अच्छा आता है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके कंटेनर को जो है वो ग्रीस कर लिया है। उधर मैंने जो था अवन अपना प्री हीट पे लगा दिया था। सारा मिक्सचर हमने जो है वो निकाल लेना है। इसमें मैंने पेपर लगा दिया है ताकि फिर ना प्लेन सा आता है। सम टाइम थोड़ा बहुत केक अगर जुड़ जाए तो फिर पेपर लगाने से ना वो वाला खतरा नहीं रहता है, ऐसा होता है। वैसे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो रह जाए। जो मैं पहले पहले थी, बहुत छोटी थी, केक ट्राई किए थे मैंने, तब मेरे साथ ऐसा होता था। अब तो मैं जैसा मर्जी बनाऊं, बिना नापे तोले बनाऊं, मेरा केक परफेक्ट ही आता है। लेकिन आप लोग रेसिपी मांगते हो, इसलिए मैंने आज प्रॉपर आपके साथ शेयर किया है मेज़रमेंट, जो बिगनर होते हैं उनको किस तरह से मेज़र करना है। तो मैंने ओवन में रख दिया था केक बनने, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैरेमल सॉस, जो मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीने में भी काम आएगी और मेरे केक को गार्निश करने में भी काम आएगी। आप इस तरह से सॉस बना के इससे भी जो है अपना केक गार्निश कर सकते हो सिंपली। ज़्यादा तामझाम करने की कोशिश ज़रूरत जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, लो फ्लेम पे मैंने नॉन स्टिकी पैन में इसको रख दिया है। आप इसको चम्मच से बिल्कुल ना हिलाइएगा, मैंने चम्मच से हिलाई तो चीनी चम्मच के साथ चिपक गई। आप इसे टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम लेके ये इस तरह से जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। और केक हमारा यहाँ पे बन रहा था तकरीबन 12 मिनट, टोटल 25 मिनट इसने लिए थे, 12 मिनट हो गया था, 12 मिनट अब रहते थे। और धीरे धीरे ये चीनी जो है वो सारी मेल्ट हो गई है। इसी दौरान मैंने बाकी जो घर के छोटे मोटे काम थे ना वो सारे कर लिए। और जब मेरी चीनी पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट हो गई, हमने ध्यान रखना है, हमने इसको जलने बिल्कुल नहीं देना है। और इसमें हम डाल देंगे बटर। अगर ये जल गई तो इसका टेस्ट जो है वो अलग सा कड़वा सा हो जाएगा। बटर जब हम डालेंगे तो इस तरह से झाग आएगी, ये थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा। अगर आपको पतला चाहिए तो आप दूध डाल सकते हो, अदरवाइज मुझे तो पतला नहीं चाहिए था, मैंने केक को गार्निश करना था। और ये वाइट जो है वो मिल्क चॉकलेट थी, तो मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि ये ऐसी पड़ी थी, तो मैंने सोचा इसको सजाने में जो है ये काम आ जाएगी। अदरवाइज तो ऋत्वी इसको खाने नहीं वाली, ये उसको गिफ्टेड थी, कहीं से गिफ्ट मिला था, तो ऐसी पड़ी हुई थी। अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे फ्रिज में रख लेंगे और जब हमारा केक हो जाएगा तो हम इसे सजा लेंगे। क्योंकि ये दोपहर का टाइम है, जिस टाइम हरित्वी स्कूल से घर आती है, तो वो वाला जो 1 घंटा होता है मैं वो घर के काम करने के लिए यूज़ करती हूँ। जब मुझे बेकिंग वगैरह कुछ इस तरह का हरित्वी के लिए स्पेशल डिश बनानी होती है, फिर मैं घर के काम अवॉइड कर देती हूँ, क्योंकि बेकिंग अपने आप में ही टाइम ले लेती है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चाय रखी है नीचे अपने लिए और ज्योति के लिए, और केक बनाया था। तो मैंने कपड़े वपड़े धोने का काम जो है वो आज इस घंटे में नहीं डाला, या घर के कोई भी काम इस घंटे में मैंने नहीं किए। जस्ट मैंने किचन के काम जो है वो सारे कर लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, शॉप से वापस आती हूँ तो थकी हारी होती हूँ, और फीवर तो वैसे ही यार 24 घंटे रहता है, तो कई बार काम करने का दिल नहीं करता। तो बाकी घर के काम अवॉइड किए जा सकते हैं एक आधा दिन, लेकिन किचन का काम मुझसे अवॉइड नहीं होता, साफ़ सफाई बिल्कुल भी अवॉइड नहीं होती। तो इस टाइम पे वो तो मैं ज़रूर करके जाऊँगी, लेकिन डेली ये मेरा रूटीन जो है अलग अलग होता है, प्रेफरेंस अलग अलग होती है। रोज़ प्री प्लान्ड होता है कि इस 1 घंटे में मैं घर का कौन सा काम जो है वो करने वाली हूँ। और टाइमिंग पूरी हो गई थी, और जो है ओवन अपने आप ही कूलिंग प्रोसेस पे लग गया था। और ये देखिए केक, ओ माय गॉड, अगर इसकी ब्राउनी बनती ना तो बहुत टेस्टी बननी थी। आने वाले दिनों में मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन मैं ब्राउनी आइसक्रीम के साथ खा लेती हूँ, पर मैं केक वेक तो आपको पता ही है मैं बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करती। परफेक्ट केक बना है, लेकिन हम इसे ठंडा होने के लिए रख जाएंगे। और जब हम शाम को अब वापस आए हैं घर, तो उस टाइम पे मैंने केक को जो है वो डीमोल्ड किया है, निकाला है। और ये देखिए पेपर लगाने का ना ये फ़ायदा होता है, एक सार जो है वो केक निकल आता है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत बर्तन के साथ चिपके तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मेरे साथ एक पंगा हो गया कि मैं इस तरह निकाल के ना पता नहीं कोई काम करने चली गई कि चलो इसको बाद में अभी आके गार्निश करती हूँ। 1 मिनट का खेल था, लेकिन मेरे आने तक हरित्वी ने कट करके इसको खाना शुरू कर दिया था। तो हम इसे जो है वो उस तरह से, ये देखिए उंगलियों से ले लेके ना वो लगी हुई थी, सजा नहीं पाए। तो ये है मेरा ऑरेंज। हम लोग आ गए हैं घर पे शॉप से, और तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम होगा। और सारे कपड़े मैं उतार के ले आई हूँ, आधे मैंने जो है वो तय लगा के रख दिए, लेकिन अभी पता नहीं क्यों थक जाती हूँ, इस टाइम पे नहीं हो पा रहा। खाना बनाने के लिए उठूँगी। केक बहुत ही अच्छा बना है, मुझे उम्मीद नहीं थी ओट्स के आटे से इतना अच्छा केक बनेगा। मैंने आज खा के भी देखा, एक बाइट, बहुत सही बना है। और फिर घर के सारे काम तो जो छुटपुट करने होते हैं, खाना वाना बन गया था इस टाइम तक। हरित्वी को नहला धुला लिया था, और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेहतरीन सा क्लीनर, जिससे आप सेल्फ वगैरह क्लीन कर सकते हो। गाइस सारे काम हो गए, किचन साफ हो गई है, बस हरित्वी खाना खा रही है, तो उसके 2-4 बर्तन होंगे, जो फिर ऑलमोस्ट काम खत्म है। बाकी तो काम
जो काम खत्म तो नहीं होते। तो मैं सेल्फ ऑलमोस्ट क्लीन हो गई थी, जस्ट ऊपर से एक क्लीनर डालने वाली हूँ। तो मैंने आपके साथ एक ब्लॉग में शेयर किया था, तो आपने बोला कि हमें क्लियरली बताएं, इसकी पिक्चर भी मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। तो ये है CIF कंपनी का पावर एंड शाइन किचन सेफ फॉर फूड। मतलब अगर करते टाइम कहीं स्प्रे हो जाए तो सेफ फॉर फूड है, लेकिन चलो हमें तो बचा के ही करना है। तो ये ग्रीस वगैरह सब कुछ उतार देता है, और ये वाटर को आप रिफिल भी कर सकते हो इजिली। तो CIF का ये है क्लीनर, और इसकी खासियत ये है गाइस कि जैसे मैं ना पहले, सॉरी मुझे ना भूलने की प्रॉब्लम है, तो मेरा पहले जो क्लीनर होता था, शायद वाटर पड़ी हो, कौन सी कंपनी के मैं यूज करती हूँ अब नहीं मेरे को याद, मेरा दिमाग ना ऐसा हो गया, फिर मुझे टेंशन बढ़ जाती है, मुझे कोई ये चीज याद नहीं आती। तो वो क्लीनर जब मैं यूज करती थी जैसे, तो क्या होता था कि मेरी ना सांस साथ में लेती थी, तो मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती थी, कुछ चुभता था। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, और ऐसा कुछ भी केमिकल नहीं है जो आपको लगता है कि मेरे को अच्छे से मतलब अजीब सा फील हो रहा है। तो ये एक तो सफाई बहुत ही अच्छी कर देता है, क्योंकि सुबह जो है वो मैं क्लीन करती हूँ अच्छे से, या दोपहर के टाइम में गैस जो साबुन वगैरह से करनी हो, क्योंकि आजकल बैल साहब घर पे है नहीं है, तो इतना भारी भरकम खाना तो बनता नहीं है। एक टाइम पे एक तरह की सब्जी बस उससे चलता है, कई बार तो एक टाइम पे बना के 2 टाइम तक मैं चला लेती हूँ, मतलब मैं और ज्योति। तो इतना खाना नहीं बनता है मेरे यहाँ, बहल साहब जब नहीं होते हैं तो मेरी साफ ही रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, साबुन डेली नहीं लगाती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग डिटॉक्स वाटर की मेरे से रेसिपी मांग रहे थे, ये मैंने छोटा सा क्लिप यहाँ पे आपके लिए शूट किया है। ये 1 गिलास पानी में मैं आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ भिगो के रखती हूँ, जो रात को सोते टाइम मैं ये ड्रिंक लेती हूँ। इसके बाद कुछ भी खाना पीना आपको बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस पानी को मैं 1 घंटा 1.5 घंटा जितना टाइम मुझसे भिगो हो सके भिगो लेती हूँ, और सोते टाइम इसको जस्ट 1 बॉयल देती हूँ और छान के ल्यूक वार्म में पी लेती हूँ। और रात को मैं इसी तरह से भिगो के रख देती हूँ, और सुबह खाली पेट यही डिटॉक्स वाटर पीती हूँ। इससे आपका लीवर जो है वो क्योर होता है। आपको एसिड की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ब्लोटिंग रहती है पेट में, बहुत सारी दवाइयाँ खाने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये डिटॉक्स वाटर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एक बात बताऊँ, जिनको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये डिटॉक्स वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाभ मिलता है। और ये जो क्लिप है वो नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे का भी ये इसी टाइम का है, 3 से 4 बजे के बीच, जब हरिथवी स्कूल से घर वापस आती है। और जब मैं घर आती हूँ तो वो वाला घंटा 3:25 हुए हैं, तो मैं 1 घंटा घर पे रहती हूँ, और 1 घंटे में मैं घर के बहुत सारे काम निकाल के जाती हूँ। और आज जो मेरा प्री प्लान था, रूटीन मैंने रिटर्न कर रखा था, मुझे आज क्या काम करना था, मुझे आज दोनों बेडरूम्स को क्लीन करना था। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था पीछे, मैंने ना फर्श वगैरह अच्छे से पानी से सारे धो लिए थे, जाले वाले उतार लिए थे, जालियाँ साफ़ कर ली थी, लेकिन मैंने चद्दरें नहीं उतारी थी और डस्टिंग नहीं हुई थी। वो वाला काम मैं आज करूँगी। मैंने चद्दरें वगैरह उतार के गद्दे वगैरह अच्छे से झाड़ लिए हैं, उसके बाद चद्दरें चेंज हो गई हैं, बेड वगैरह अच्छे से जो है वो मैं आज जो है इन सब की डस्टिंग कर लूँगी। क्योंकि होता है ना, घर साफ़ सुथरा हो फिर अच्छे से रहते हैं। और हस्बैंड आने वाले हैं तो उनके आने से पहले ही मुझे ये सारे काम करके रखने होते हैं, क्योंकि फिर 1 महीना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, उनकी खातिरदारी करनी होती है। क्योंकि बंदा यार बाहर से इतना मतलब जॉब वगैरह करके आते हैं, इतना उनका हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो फिर आके घर भी उनको साफ़ सुथरा और मैनेज होना चाहिए। और मेरी जो सारा टाइम होता है उनके आसपास ही बीतता है। हरिथवी और उन दोनों मतलब हरिथवी और उसके पापा दोनों के आसपास खाना पीना ये सब देखना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना। और ये सारी बास्केट जो है वो हरिथवी की नोटबुक्स बुक्स से भरी हुई है, जो घर पे यूज़ करती है। तो मैंने ना इस तरह बास्केट में डाल दी थी, क्योंकि उसके स्टडी टेबल में वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखती हैं जो लीक होकर ख़राब होने का डर होता है। तो मैं उसकी कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके स्कूल से रिलेटेड है, उसके पढ़ने से रिलेटेड है, वो मैं कोई भी चीज़ उसके स्टडी टेबल में रख के ना रिस्क नहीं लेती, ताकि कुछ भी उसे ऐसी वैसी चीज़ ना लगे कि वो जो है ना गंदा हो जाए। तो यहाँ पे आज मैंने हीटर भी मैंने उठा दिया, इसको भी साफ़ करके पैक वैक करके मुझे अच्छे से रख देना है। और हरिथवी का बेड अच्छे से क्लीन हो गया आज, नहीं तो कई दिनों से हीटर की वजह से ना, क्योंकि हीटर थोड़ा सा भारी है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये नहीं हुआ था। सारे बेडरूम जो है मैंने दोनों क्लीन कर लिए, दोनों की डस्टिंग वस्टिंग कर दी। तो इसी बीच मैंने जो भी कपड़े धोने वाले थे उनको धोने के लिए लोड लगाया हुआ था। अब निकाल के इनकी जो है वो अच्छे से उनको सूखने के लिए डाल दूंगी, और रात को आके इनको उठा लूँगी। और उसी बीच जो भी मैंने बेडशीट्स वगैरह उतारी हैं उनका भी अब लोड लगा दूंगी, और फिर मैं शॉप पे चली जाऊँगी।
शॉप से आने के बाद इनको जो है वो उठा लूँगी। बस ये जो दोपहर का 1 घंटा होता है जब हरित्वी स्कूल से आती है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। एक तो वो भी थोड़ी-सी कडल-वडल हो जाती है घर पे आके, नहीं तो मतलब ऐसा होता है ना कि उसको आते ही शॉप पे रख लूँ तो थोड़ा-सा बच्चे का ऐसा होता है, मुझे लगता है कि उसका बचपन ख़राब हो जाएगा, दैट्स वाई। तो ये बस सारे काम इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ, प्री प्लानिंग से चलती हूँ, कौन सा काम मुझे किस टाइम पे कब करना है, बस उसी टाइम पे करूँगी। नहीं होगा तो नो वरी, अपना ही घर है, आराम से कर लेंगे। तो 20 मिनट्स पे बेडशीट्स को लगा दिया है और ये है मेरी एनर्जी बूस्टर्स, पुराने गाने। बस ये सुन रही थी मैं कहीं दूर जब दिन ढल जाए मेरा फेवरेट। बदले चुराए चुपके से आए, पुराने गाने लगे हों तो मज़ा ही आ जाता है घर का काम करने में भी। और बेडरूम सेट हुआ है, साथ वाला रूम भी आके सेट करूँगी। और चाय बनाने वाली हूँ, हरित्वी को तो खाने को दे दिया था, डस्टबिन वगैरह खाली करूँगी ताकि नीचे जाऊँगी जब शॉप पे तो कचरा फेंक दूँ। किचन साफ़ कर लेती हूँ, बहुत छोटे छोटे से काम है पर करने पड़ेंगे। बस फिर जितना भी काम मेरा लिस्ट में था कि मुझे कपड़े वपड़े धोने हैं, सुखाने हैं, वो सारे करके जितना हो पाए उतना किया। और हरित्वी फिर इस टाइम पे अपना थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता खा पी के ज्योति के पास दुकान पे चली जाती है। वो उसके साथ, ज्योति उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है, कई बार उसे पढ़ाती है, कई बार उसके साथ खेलती है, क्योंकि पूरा दिन ज्योति भी आजकल पढ़ती है। उसके +2 के एग्ज़ाम हैं, तो प्लीज़ जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उसके लिए लक विश कीजिएगा कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके वो पास हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत करती है, पढ़ती भी है, मेरा भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। शी इज़ सच अ नाइस गर्ल, भगवान उसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। तो यहाँ पे इस पॉलीथीन में मैंने सारा कचरा जो है वो इकट्ठा कर लिया है ताकि दुकान पे जाते टाइम कचरा साथ ले जाऊँ और फिर उधर से उधर ही कचरे का भी बेचारे को ठिकाने लगा दें। और साथ ही चाय बना ली है साथ ले जाने के लिए। बस इसी तरह मैं अपने घर को, अपनी शॉप को, अपने बच्चे को मैनेज करती हूँ और पूरा दिन मेरा कहाँ निकल जाता है मुझे पता ही नहीं लगता। और रात को थक हार के जब मैं बेड पर लेटती हूँ ना तो मुझे पता ही नहीं लगता कब नींद आ गई। हालांकि नींद की दवाइयाँ भी मुझे लेनी पड़ती हैं मेरी बीमारी की वजह से। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब ते शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।